ऐसे पड़ा हुआ है, इसको देखने वाला ही कोई नहीं है। जिस समय मैंने ये प्रस्ताव रखा गया था, वो प्रस्ताव में 2 आदमी मनरेगा से बहाली किया गया। 1,12,00,000 रुपये खर्च करके इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, इसका सौंदर्यीकरण किया गया। और उस सौंदर्यीकरण का उस 1,12,00,000 रुपये कहाँ है वो अभी आप इस तालाब में ढूंढिए। देखने उसके ऊपर पीठ पर कोई रहेगा देखने वाला, तब ना निगरानी करने वाला, करने वाला है ही नहीं तो देखेगा कौन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे कि मैं किसी तालाब के किनारे खड़ा हूँ। और आज मैं तालाब के किनारे क्यों आया हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यह मैं जहाँ अभी हूँ, जिस तालाब के किनारे मैं खड़ा हूँ, वह पंचायत सरकार भवन रूपसपुर खगहा है। और आप देख सकते हैं बोर्ड पर कार्यालय नगर पंचायत मीरगंज लिखा हुआ है, यानी ये धमधा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है और ये पूर्णिया जिला है। आज इस स्थान पर आने का मेरा एक ही मकसद है कि 2 दिन से लगातार यह खबरें आ रही है, अखबारों में पढ़ने को मिल रहा है कि पूर्णिया जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को लेके पूर्णिया पूरे प्रदेश में नंबर 1 पर है। और मैं आपको यह भी याद दिला दूं कि 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का शुभारंभ इसी रूपसपुर खगहा पंचायत से शुरुआत की गई थी। और यही है वो स्थल जहां से नीतीश कुमार ने अपने करकमलों से उद्घाटन किया था। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि इस स्थल का चयन क्यों किया गया था जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। तो मैं आपको दिखा दूं एक बार, चारों तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए चारों तरफ। यहाँ पर तकरीबन 9 सरकारी कार्यालय भवन बना हुआ है और कई सरकारी कार्यालय संचालित भी है। मैं पहले आपको वो तस्वीर दिखाना चाहूँगा जो उद्घाटन के दौरान सजाया गया था इस रूपसपुर खगहा पंचायत के इस तालाब को और इस चारों तरफ सभी कार्यालयों को। उस वक्त सभी भवनों को रंगा गया था, सभी भवन रंग रोगन से चकाचक था। लेकिन आज उसकी क्या दशा है वो दशा दिखाने के लिए मैं आया हूं। और वह दशा इसलिए दिखाने आया हूं क्योंकि पूर्णिया के जिला पदाधिकारी यह बार बार अखबारों के माध्यम से हो या फिर सोशल साइटों के माध्यम से हो, यह कहते रहते हैं कि मैंने 7 निश्चय कार्यक्रम में इतना कार्य किया है, उसके कारण आज जल जीवन हरियाली को लेकर पूर्णिया को अव्वल रखा। मैं आपको दिखा दूं, पहले दिखाइए, आप चारों तरफ दिखाइए, वो जूम करके दिखाइए। 2 वर्ष पहले यानी 7 जनवरी 2020 को नीतीश कुमार जी यहाँ आए थे और उद्घाटन किए थे। उस दिन वह बम्बू अभी ईंटा रोकने के लिए लगाया गया है, वह बम्बू उस दिन नहीं था, लेकिन आज उसको रोकने के लिए वहाँ पर बम्बू लगाया गया है। आप इस तालाब की भी स्थिति देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस वक्त इस स्थल का जीर्णोद्धार किया गया था, उद्घाटन किया गया था, उस वक्त यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से घास मंगाकर लगवाया गया था तालाब के चारों किनारे। और वो सामने जो आप देख रहे हैं उस स्थल पर भी लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया का घास। और वो ऑस्ट्रेलिया की घास बकरियां खा रही है। और वो बकरियां खा नहीं रही है बल्कि खूंटे में जोड़कर रस्सी लगाकर बकरी को यहाँ जोड़ा गया है ताकि वो बकरी का पेट भर सके। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि बकरी का पेट नहीं भरता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का घास खा ले या वो इंडियन फूड खाए, उसका पेट नहीं भर सकता है। ऐसी परिस्थिति में बकरी को यहाँ ऑस्ट्रेलिया की घास खाने के लिए छोड़ दिया गया है। मैं आगे भी आपको दिखाता हूँ, इसमें कि पार्क बनाया गया था, उस पार्क में भी ऑस्ट्रेलिया का घास लगाया गया था। अभी जो उसकी स्थिति है, उस स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह ऑस्ट्रेलिया का घास नहीं बल्कि यह देसी घास है। अब देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूं। और ये चारों तरफ, हालांकि अभी इसमें ताला लगा है, मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा, मैं बाहर से ही आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से यहाँ पर कचरा फैला हुआ है। और यहाँ बैठने के लिए भी जगह बनाया गया था, लेकिन यहाँ पर क्या हरियाली है, ऑस्ट्रेलिया की घास कहाँ गई, यह भी देखने वाला कोई नहीं है। और अगर ऑस्ट्रेलिया की घास लगाई गई तो फिर उसका निरीक्षण निगरानी कौन करेगा।
मैं यहाँ पर आपको बोर्ड दिखाऊंगा जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों से लगवाया गया था 7/1/2020 को उद्घाटन हुआ था। और उस वक्त गरिमामयी उपस्थिति थी। नरेंद्र नारायण यादव जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, कृष्ण कुमार ऋषि वो भी मंत्री थे, पर्यटन मंत्री थे उस वक्त, बीमा भारती वो गन्ना मंत्री थी उस वक्त, और श्री संतोष कुमार माननीय सांसद पूर्णिया के, और मौजूदा जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं लेसी सिंह, और यहाँ के विधायक। इन सारे लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था और ये सारी सुविधाएं यहाँ के लोगों के लिए तैयार किया था। और उसमें खर्च किया गया था 1,12,00,000 रुपये खर्च करके इस तालाब का जीर्णोद्धार किया गया, इसका सौंदर्यीकरण किया गया। और उस सौंदर्यीकरण का उस 1,12,00,000 रुपये कहाँ है वो अभी आप इस तालाब में ढूंढिए कि कहाँ है वो 1,12,00,000 रुपये। मैं जिला पदाधिकारी और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी कहूँगा कि आप इसको ढूंढिए कि 1,12,00,000 रुपये कहाँ है। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र चंद चौधरी, रिटायर्ड टीचर है। रिटायर्ड शिक्षक हैं आप। घर आपका इसी जगह को नाम है और विद्यालय के पीछे। यहाँ पर रख रखाव का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ कोई निगरानी करने वाला आदमी नहीं है। निगरानी करने वाला तो जिस समय मैंने ये प्रस्ताव रखा गया था, वो प्रस्ताव में 2 आदमी मनरेगा से बहाली किया गया। एक प्रेमलाल था, दूसरा लाल नाम था। वो 1-2 महीना 3 महीना वो कार्यक्रम देखा थोड़ा बहुत। उसके बाद क्या हुआ, वो चला गया पंजाब, ये हो बगले में रहता है, कभी कोई देखता सुनता नहीं है। अब ऐसे पड़ा हुआ है, इसको देखने वाला ही कोई नहीं है। यानी आदमी इसमें पहले से डिप्यूट किया गया है लेकिन कोई देखता नहीं है इसको। देखने उसको उसके ऊपर पीठ पर कोई रहेगा देखने वाला तब ना। निगरानी करने वाला निगरानी वाला करने वाला है ही नहीं तो देखेगा कौन। चलिए, कुल मिलाकर यह बात सामने आ रही है कि इसकी निगरानी करने के लिए कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इसकी निगरानी करे और इसका देखभाल करे। हाँ, जरूरी है पर्यटन स्थल बनाने के लिए लोगों की सुविधा के लिए ज़रूरी है अच्छे चीज़ों का निर्माण हो। लेकिन जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया से घास मंगवा कर लगवाया गया, करोड़ों का खर्च किया गया, तो फिर उस घास का रख रखाव के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं बहाल की गई। मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको कि जो टेकर टाइल्स उस वक्त लगाया गया था, उस टेकर टाइल्स का क्या हाल है देख लीजिए आप। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा हॉल बन चुका है, सामने देखिए कितना बड़ा हॉल बन चुका है। और जो सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और वो सीढ़ियाँ, मैं उस दोनों सीढ़ियाँ आपको ये दिखाता हूँ। और इससे पहले मैं आपको वह सीढ़ियाँ दिखाता हूँ जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया आए थे और इस स्थल पर आकर उद्घाटन किए थे। पहले उस वक्त का वो फोटो देख लीजिए आप। अब आप यह नई तस्वीर देखिए जो आज 7 अप्रैल 2022 है। आज की वो तस्वीर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर कचरा फैला हुआ है और सीढ़ियों पर किस तरीके से घास उगाया है। तालाब में भी आप जब देखेंगे आप तो ये सरस्वती जी की प्रतिमा है जो विसर्जित किया गया है। सरस्वती पूजा 4 फरवरी को थी और आज 7 अप्रैल है। 2 महीने के बाद इसे यहाँ से उठाकर बाहर नहीं किया गया, आज भी वो तालाब में सड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जल जीवन हरियाली के तहत पूर्णिया में क्या हो रहा है और पूर्णिया के जिला पदाधिकारी क्या कर रहे हैं और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं। यही आज मैं दिखाने के लिए रूपसपुर खगहा आया हूँ। और ये रूपसपुर खगहा पूर्णिया जिले के मीरगंज प्रखंड में मीरगंज में है। और ये मीरगंज अब नगर पंचायत भी घोषित हो चुका है। और उस नगर पंचायत में जो तालाब बनाया गया है 2 वर्ष पूर्व, उस तालाब का क्या स्थिति है यही दिखाने के लिए मैं आया था। मैं अपने कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।